गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी आरोह के अंतर्गत गजल जो कि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित है, साये में धूप से उद्धृत है। जिस गजल पर हम लोग चर्चा करेंगे उसमें जो मूल बात है वह है कि राजनेताओं के द्वारा जो झूठे वायदे किए जाते हैं उन वायदों का उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ने यह बताया है कि किस तरीके से तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण रूप से जब संपन्न हो जाती है चुनाव प्रक्रिया, उसके बाद किसी तरह का भी वायदा पूरा करने की बात नहीं सोची जाती। तो आइए हम लोग समझते हैं और व्याख्या देखते हैं इस गजल की। कवि ने लिखा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान तमाम ऐसी घोषणा की जाती है कि प्रत्येक घर में रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है, चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद घर में नहीं पूरे शहर में भी एक दीपक उपलब्ध नहीं हो पाता। इस गजल का मुख्य यही भाव है, लेकिन जो इसका मुख्य रूप से मूल अभिप्राय है, मूल भाव है, वह यह है कि जो जन नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि बनने के लिए आते हैं, वे तो सामान्य व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं होती हैं, जितनी उनकी मूल जरूरतें होती हैं, जो उनके लिए आवश्यक होती है, जीवन यापन के लिए जो आवश्यकताएं आवश्यक होती हैं, वो सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की घोषणा करते हैं और ये कहते हैं कि जितनी जरूरतें हैं, चाहे वह बिजली है, पानी है इत्यादि, शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो मूल सुख सुविधाएं जनता को नहीं उपलब्ध हैं, उन सब को वो उपलब्ध कराने की घोषणा करते हैं। लेकिन होता क्या है, बाद में एक व्यक्ति नहीं, पूरे शहर की छोटी सी छोटी जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। कहने का तात्पर्य कि शुरू में जो राजनेता एक एक व्यक्ति की समस्त समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं, वे लोग पूरे शहर के एक भी व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि एक भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जो इस गजल का मूल है, सारांश है, इसमें कवि ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों का ऐसा वर्णन कवि ने किया जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। यह गजल विधा का शेर है, उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में इसके अगले शेर को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।